नमस्कार, मैं हूं विनय कुमार। इस वीडियो का टॉपिक है साझेदारी। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आप साझेदारी के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है साझेदारी। सबसे पहले जानते हैं साझेदारी क्या है। जब किसी व्यापार को दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर चलाने तथा उसके लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं तो इस तरह चलाया जाने वाला व्यापार ही साझेदारी व्यापार अथवा साझेदारी फर्म कहलाता है। साझेदारी भी एक व्यवसाय का अंग है जिसको दो व्यक्ति मिलकर चलाने और उसके लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस तरह से व्यापार जो चलाया जाता है वो साझेदारी फर्म या साझेदारी व्यापार कहलाता है। तो आप समझ गए हैं कि साझेदारी क्या है। साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं और इसके लाभ को साझेदार आपस में बांटते हैं और इस तरह जो व्यापार चलाया जाता है वो साझेदारी व्यापार कहलाता है या साझेदारी फर्म कहलाता है। नेक्स्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार व्यक्तियों के किसी संघ को साझेदारी फर्म निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। तो ये कौन सी शर्तें हैं, चलिए जानते हैं। पहला है, सभी साझेदारों के बीच अनुबंध या ठहराव का होना जरूरी है। दूसरा, अनुबंध अथवा ठहराव लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। तीसरा, व्यापार का संचालन सभी व्यक्ति अथवा इनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति कर सकते हैं। व्यापार का संचालन सभी व्यक्ति कर सकते हैं या उनमें से कोई एक या दो या तीन कर सकते हैं, यानी एक से अधिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं साझेदार कौन होता है। साझेदारी संस्था में या साझेदारी फर्म में जो व्यक्ति शामिल होते हैं और अपनी पूंजी लगाते हैं वही साझेदार कहलाते हैं। साझेदारी फर्म की प्रकृति में सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना जरूरी है कि साझेदारी फर्म का अस्तित्व इसके सदस्यों से भिन्न नहीं होता है। अर्थात साझेदारी फर्म में किसी साझेदार के आने या जाने से साझेदारी फर्म प्रभावित होता है और इस प्रभाव को साझेदारी फर्म का पुनर्गठन भी कहा जाता है। इसलिए किसी साझेदार के जाने से या आने से साझेदारी फर्म का अस्तित्व जो है उसमें बदलाव आता है और इसके लिए हमें लेखांकन भी करना पड़ता है। जैसे किसी साझेदार का नया प्रवेश हो जाता है फर्म में तो इसके लिए हमें लेखांकन भी करनी होगी। उसकी कितनी पूंजी है, उसका क्या लाभ में हिस्सा रहेगा, इन सारे चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। साथ में साझेदारी फर्म की संपत्ति और दायित्व का भी निर्धारण हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी साझेदारी फर्म में किसी भी सदस्य के आने और जाने से इसके अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात साझेदारी फर्म का अस्तित्व इसके सदस्यों से भिन्न नहीं होता है। जैसे कंपनी में किसी सदस्य के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु साझेदारी फर्म में इसके सदस्यों के आने या जाने से इसके अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। साझेदारी फर्म की विशेषताएं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं आइए जानते हैं। पहला है, दो या दो से अधिक व्यक्ति। दूसरा, अनुबंध या समझौता होता है इसमें। तीसरा, वैधानिक व्यवसाय है। साझेदारी फर्म एक वैधानिक व्यवसाय है, अवैधानिक नहीं माना जाता है साझेदारी व्यवसाय को। नंबर 4 है, लाभ कमाना एवं विभाजन करना। तो साझेदारी फर्म में लाभ कमाया जाता है और उसका विभाजन साझेदारों के बीच किया जाता है। 5वां है संचालन। साझेदारी व्यवसाय का संचालन साझेदारी
फर्म के किसी एक सदस्य या अधिक या सभी साझेदार मिलकर कर सकते हैं। छठा है सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं। अभी हमने इसकी प्रकृति को देखा, जिसमें हमने यही बात लिखा हुआ है कि सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं होता है साझेदारी फर्म का। सातवां है असीमित दायित्व। इसमें सीमित दायित्व वाली भी साझेदारी होती है, पर अधिकतर साझेदारी फर्म असीमित दायित्व वाले होते हैं। तो इस तरह से साझेदारी फर्म का विशेषता असीमित दायित्व वाली भी है। साझेदारी संलेख या करार क्या है? आइए जानते हैं साझेदारी संलेख क्या है। साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा दायित्वों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है। इसे साझेदारी संलेख कहते हैं। अर्थात साझेदार आपस में अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों को निश्चित करने के लिए एक लिखित अनुबंध तैयार करते हैं, लिखित प्रपत्र तैयार करते हैं, और वही प्रपत्र संलेख कहलाता है। साझेदारी संलेख की परिभाषा क्या है? साझेदारी संलेख एक लिखित, पंजीकृत अथवा अपंजीकृत समझौता प्रलेख है, जिसमें साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, व्यवसाय के उद्देश्य, साझेदारों की पूंजी, ब्याज की दर, इस तरह की कई बातों का उल्लेख रहता है साझेदारी संलेख में। जैसे और भी क्या हो सकते हैं, साझेदारी फर्म को कैसे चलाना है, कि लेखांकन कैसे करना है, किसी साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन सी शर्तें रहेंगी, ये सभी बातों का उल्लेख रहता है साझेदारी संलेख में। नेक्स्ट है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम अथवा प्रावधान। अगर साझेदारी संलेख का अभाव है साझेदारी फर्म में, अर्थात साझेदारी फर्म में साझेदारों के द्वारा कोई साझेदारी समझौता या संलेख तैयार नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में जो नियम और जो प्रावधान लागू होते हैं वो निम्न है। पहला है लाभ विभाजन अनुपात। लाभ विभाजन कैसे किया जाएगा? तो समान किया जाएगा, अर्थात बराबर होगा सभी साझेदारों के बीच। दूसरा है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान है? तो साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा अगर साझेदारी संलेख या कोई डीड तैयार नहीं हुआ है तो। नंबर थर्ड है साझेदारों के ऋण पर ब्याज। साझेदारों के ऋण पर ब्याज के लिए क्या प्रावधान है? तो इसमें है 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। साझेदार अगर फर्म को ऋण देते हैं तो इस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। चौथा है आहरण पर ब्याज। अगर साझेदारों द्वारा कोई आहरण किया जाता है तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। पांचवा है साझेदारों को वेतन या कमीशन। साझेदारों को कोई वेतन, कमीशन या किसी भी तरह का अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तो ये थे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान। साझेदारी संलेख से संबंधित कुछ सवाल हैं जिसका जवाब भी हम जान लेते हैं। क्या साझेदारी संलेख का होना आवश्यक है? तो इसका जवाब है नहीं। क्या साझेदारी संलेख का लिखित होना आवश्यक है? तो नहीं। क्या साझेदारी संलेख का पंजीकरण कराना आवश्यक है? तो इसका भी जवाब है नहीं। नेक्स्ट है साझेदारी फर्म के खाते। इसके खाते डबल एंट्री सिस्टम यानी पुस्त पालन की दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बनाए जाते हैं। अर्थात इसमें जो भी लेखे किए जाते हैं वो डेबिट और क्रेडिट प्रणाली के बेसिस पे होते हैं। साझेदारी फर्म में वर्ष के अंत में निम्न खाते बनाए जाते हैं। साझेदारी फर्म में वर्ष के अंत में निम्न खाते बनाए जाते हैं। पहला है व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 4 है साझेदारों का
पूंजी खाता। वर्ष के अंत में साझेदारों के कैपिटल अकाउंट्स बनाने होते हैं तथा इसके बाद 5वां आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। इन खातों को बनाते समय साझेदारी संलेख के प्रावधानों एवं साझेदारी संलेख की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि साझेदारी क्या है। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर चलाते हैं और उसके लाभ को आपस में बांटते हैं और इसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान हैं। किसी भी साझेदारी फर्म को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। इसमें पहला था सभी साझेदारों के बीच अनुबंध अथवा ठहराव होना जरूरी है। अनुबंध अथवा ठहराव बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। अनुबंध अथवा ठहराव लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। व्यापार का संचालन सभी व्यक्ति अथवा इसमें से कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति कर सकते हैं। साझेदार कौन होता है? तो वो व्यक्ति जो साझेदारी में शामिल होता है और अपनी पूंजी लगाता है। साझेदारी फर्म की प्रकृति ये है कि साझेदारी फर्म का अस्तित्व इसके सदस्यों से भिन्न नहीं होता है। साझेदारी फर्म की विशेषताएं तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, इसमें अनुबंध या समझौता होता है, ये वैधानिक व्यवसाय है, लाभ कमाना और विभाजन करना इसका उद्देश्य होता है, इसका संचालन एक साझेदार या सभी साझेदार कर सकते हैं, सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं और असीमित दायित्व होती है। साझेदारी संलेख या करार क्या होता है? वह प्रपत्र जो साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को निश्चित करता है, साझेदारी संलेख होता है। साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, इसके बारे में पहला, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं? तो लाभ विभाजन का अनुपात बराबर होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, साझेदारों के ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज तो कोई ब्याज नहीं लगेगा आहरण करने पर। 5वां है साझेदारों को वेतन या कमीशन, तो कोई वेतन, कमीशन या किसी तरह की पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। और साझेदारी फर्म के खाते कौन कौन से होते हैं? तो साझेदारी फर्म के खातों में पहला व्यापार खाता बनाया जाता है, फिर लाभ हानि खाता बनाया जाता है और इसके पश्चात लाभ हानि समायोजन खाता भी बनाया जाता है, फिर साझेदारों की पूंजी खाते और अंत में आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। तो ये हैं साझेदारी फर्म के खाते। नेक्स्ट वीडियो में हम साझेदारी फर्म के खातों के बारे में बात करेंगे, तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो भी अवश्य देखें। धन्यवाद।